बेडरूम बनवा रहे हो या फिर रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हो, डिज़ाइन सब कुछ फाइनल कर लिया, बात आ गई एग्जीक्यूशन पे, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हो कि जो रूम आपने देख के फाइनल किया है क्या वही सेम लुक एंड फील आपको अपने बेडरूम में मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो गाइस मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, इंटीरियर ना 70% डिपेंड करता है लाइटनिंग के ऊपर। जो भी हम घर में लगा रहे हैं, वॉल पे पेंट सब कुछ ना चाहे कैसा भी हो, अगर आपने लाइट सही नहीं लगाई ना तो कुछ भी चीज़ निखर के या उभर के नहीं आने वाली। इंटीरियर पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसकी लाइट्स पे कि आपने कहाँ पे कौन सी लाइट का यूज़ किया हुआ है। गाइस डिज़ाइनिंग चूज करना बहुत इजी है आपके लिए, आपके पास डिज़ाइनर्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आपके पास गूगल है, गूगल पे बहुत सारे डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी अपने रूम की लुक एंड थीम बिल्कुल फाइनल कर सकते हो। लेकिन अक्सर आप मार कहाँ खाते हो? लाइट्स पे। आप लोग सही जगह सही लाइट्स नहीं देते, इसलिए आपको जो रूम आपने फाइनल किया था वही सेम रूम आपको अपने घर में नहीं मिलता, बिकॉज लाइट्स ना सारा का सारा खेल पलट देती हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि आपको अपने बेडरूम में कहाँ पर कौन सी लाइट का यूज़ करना चाहिए, कितनी लाइट्स होनी चाहिए, कौन से कलर की होनी चाहिए, कितनी वॉल से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, हम सब कुछ बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे जाने से पहले अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिज़ाइनिंग की और इंटीरियर के बारे में कि कैसे आप अपना घर ना सुंदर बना सकते हो अपने ही बजट के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस ना जो हमारी लाइट होती है ना बेडरूम के अंदर, वो 3 प्रकार की होती है। पहला, आपकी सीलिंग पे लाइट्स आएंगी। सेकंड, आपके जो फर्नीचर्स हैं वहां पे लाइट्स होनी चाहिए। एंड थर्ड, कुछ डेकोरेटिव लाइट्स, यानी कि कुछ हम ऐसी लाइट्स यूज करेंगे जो डेकोरेशन पर्पज से यूज की गई है। अब हमें बात करनी है कि ये जो 3 प्रकार की लाइट है ये कहाँ पे लगानी है एंड कैसे लगानी है। फर्स्ट आती है सीलिंग लाइट। अब गाइस आपको पता ही है कि सीलिंग में जो लाइट्स लगती हैं वो बहुत सारे तरीके की आती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा मेन है। पहली आती है पैनल लाइट। गाइस पैनल लाइट्स क्या होती है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल बंद लाइट है, आपको सिर्फ लाइट का एक ग्लास नजर आ रहा है। तो जो ये लाइट है ना, इसका काम क्या होता है? पूरे रूम को एक साथ लाइट अप करना। यानी कि अगर आपको आपके बेडरूम में पढ़ाई करनी है, लैपटॉप पे काम करना है, रूम की सफाई करनी है या टीवी देखना है, तो आपको आपके कमरे में एक बहुत अच्छी लाइटनिंग चाहिए ताकि आप अपनी एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर पाओ। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैनल लाइट। अब गाइस ये जो पैनल लाइट है ना, ये आपके कमरे को एक जैसा दिखाती है, मतलब कि ये 120 एंगल पे लाइट डालती है, जिससे कि आपके पूरे कमरे में एक प्रकार की लाइट होती है। तो आपको ये सीलिंग पे कहाँ पे लगानी है? इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। जो भी आपके रूम का साइज है, अभी एग्जाम्पल के लिए हम 10 बाय 12 की बात कर रहे हैं, आपको ना अपने वॉल से 2 फीट की दूरी पे, दोनों साइड की 2 फीट की दूरी पे एक लाइट इंस्टॉल करनी है। मतलब कि आपके कमरे में चारों कॉर्नर पे ये एक लाइट जरूर होनी चाहिए। एंड गाइस आपको इससे अपनी एक्टिविटीज करनी है, तो हमेशा इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो नेचुरल वाइट कलर का रहेगा, ताकि ना वो येलोनेस ना आए, आप इजिली अपना काम कर पाए जो करना चाहते हो। अब बात करते हैं कितने वॉट की यूज करनी है। गाइस वॉट ना डिपेंड करता है आपके रूम के साइज के ऊपर। जनरली हम लोग यूज करते हैं 12 वॉट की, वरना आपके पास सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। मैंने अलग से ना पूरा एक फॉर्मूला बना के पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको अपने रूम में कितने वॉट की लाइट लगानी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको अपने रूम में कौन सी लाइट कितने वॉट की लगानी है। लेकिन अगर जनरली हम बात करें तो हम पैनल लाइट को ना 12 वॉट का देते ही देते हैं। एंड एक रूम में 5 से 6 लाइट बहुत होती है। अगर बड़ा रूम है, अगर छोटा रूम है तो 4 लाइट बिल्कुल सफिशिएंट है। अब बात करते हैं कोब लाइट की। गाइस कोब लाइट क्या यूज करते हैं? जो हमें फोकस करना है, लाइक हमारा जो बेडरूम है, सपोज मैंने ये वॉल को डिजाइन किया हुआ है, अगर इस पे लाइट ही नहीं है तो ये वॉल मेरी उभर के आएगी ही नहीं। तो
जब हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्पॉट लाइट्स, फोकस लाइट्स, कॉब लाइट। फोकस लाइट्स के ना बाजार के अंदर बहुत सारे तरीके की लाइट्स आती है, लाइक कोब हो गया, स्पॉट हो गया, ट्रैक हो गया, मैग्नेटिक हो गया, तो बहुत सारी लाइट्स आती हैं फोकस करने के लिए। आपको कौन सी यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। आज हम बात करेंगे सिर्फ सीओबी या स्पॉट लाइट की, जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है एंड जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा भी आता है। तो गाइस, सीओबी जो स्पॉटलाइट्स होती है उनका काम क्या होता है, वो वॉल में ना ऐसे वी बनाती है ताकि वी से जो ये वी बन रहा है वो फोकस कर रहा है एंड उससे आपकी वॉल और ज्यादा निखर कर आती है। अब आपको ये तो पता है कि आपको कौन सी वॉल हाईलाइट करनी है बिकॉज आपने डिजाइनिंग फाइनल की हुई है। सपोज मेरी बेड के जो पीछे वाली वॉल है वो पूरी डेकोरेटिव वॉल है, हमें वहां पे हाईलाइट करना है, लेकिन लाइट कितनी दूरी पे होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी लाइट होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज मेरी जो वॉल है ना, बेड बैक वॉल, वो बिल्कुल प्लेन है, बस सेंटर में ना एक पेंटिंग आनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी मेरी पेंटिंग आनी है मुझे उस पेंटिंग के ऊपर 2 लाइट्स चाहिए। दोनों लाइट के बीच का गैप होना चाहिए 12 से 18 इंची एंड वॉल से एटलीस्ट 9 से 12 इंच की दूरी पे होना चाहिए, ताकि जो वो वी बनाए वो वी बिल्कुल हमारी पेंटिंग के ऊपर बनाए। तो दैट्स द थिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। जैसे कि हमें पता है कि यार मेरे यहाँ पे एक पेंटिंग आनी ही आनी है, तो यहाँ पे मुझे फोकस चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे आपकी स्पॉटलाइट या फोकस लाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसे ही सपोज बेडरूम की कोई और वॉल है, बिल्कुल प्लेन है, आपने वहाँ सेंटर में कोई पेंटिंग लगाई है, तो वहाँ पे भी आपका जो ये 2 लाइट्स हैं होनी ही होनी चाहिए। अब ये पेंटिंग वाला रियल में देखते हैं, हमने रियल में भी क्या किया हुआ है, 2 पेंटिंग्स लगाई हुई हैं एंड दोनों में प्रॉपर वो वी बन रहा है। बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 इंच का डिस्टेंस है बीच का एंड वॉल से ये 9 इंच की दूरी पे है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज हमें ना काफी बड़ी वॉल को हाईलाइट करना है, यानी कि जो बेड के पीछे पूरी वॉल है हमें उस पूरी वॉल को हाईलाइट करना है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या क्या रहता है गाइस, जो भी आपकी साइड टेबल्स है ना उसके ऊपर हमेशा 2 पेंडेंट लाइट या फिर कोई डेकोरेटिव लाइट। उससे क्या होगा, वो अगर जल भी नहीं रही ना तो भी वो आपके रूम में एक एम्बियंस क्रिएट कर देंगी, ताकि जो आपका रूम है वो दिखने में अच्छा लगे एंड चलने के बाद वो आपकी वॉल को काफी ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करेंगी। अब जो आपकी सेंटर वॉल है, यानी कि जो बेड के पीछे वॉल है, अब वहां पे सपोज वो 6.5 फीट की वॉल है, तो गाइज आपको ना एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी वॉल कितनी बड़ी है, आपको कितनी बड़ी वॉल को हाईलाइट करना है, आपको उस अकॉर्डिंग ही लाइट देनी है। मैं जनरली आपको एक चीज बताती हूँ, जो एक लाइट होती है ना वो आपकी 2 फीट का एरिया कवर करती है हाईलाइट करने के लिए। अब सपोज ये मेरी वॉल है, ये 6.5 फीट की वॉल है, तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 3 लाइट्स चाहिए ही चाहिए अपनी वॉल को हाईलाइट करने के लिए। वही हमारा सेकंड एग्जांपल में हमने किया है, हमने बेड के पीछे लगाई हुई है एक सतवारो टाइल्स, जिसपे आई वॉन्ट की लाइट का इफेक्ट अच्छा सा आए ताकि वो हाईलाइट हो। एंड हमने साइड्स में यूज किए लूअर्स। अब जो लूअर्स हैं वो मेरे हाईलाइट हो रहे हैं बिकॉज मैंने वहां पे यूज कर ली पेंडेंट लाइट, तो वो वहां से उस चीज से हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन जो मेरी टाइल्स है उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने अगेन यूज की है सीओबी लाइट, स्पॉट लाइट्स। अब इसमें क्या है, वॉल बड़ी थी तो मैंने यहाँ पे 3 लाइट्स लगाई हैं एंड मैं बात करूँ डिस्टेंस की तो ऑफकोर्स एक लाइट तो मेरी सेंटर में आएगी ही आएगी एंड जो तो बाकी 2 लाइट्स हैं उनके बीच में मैंने गैप रखा है 2 फीट 3 इंच का गैप रखा है। अब मैंने यहाँ गैप क्यों बढ़ाया है, बिकॉज मुझे ज़्यादा बड़ी लेंथ पे फोकस चाहिए। तो जब आपको ज़्यादा बड़ी लेंथ पे फोकस चाहिए तो आपको डिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कम एरिया पे फोकस चाहिए तो डिस्टेंस को भी कम रखना है, अगर आपको ज़्यादा बड़े एरिया पे फोकस चाहिए तो आपको अपने डिस्टेंस को इंक्रीज करना है। एंड वॉल से हमेशा 9 से 12 इंच तक ही लाइट रहेगी, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी ना उससे कम होएगी। एंड गाइस वन मोर थिंग ना, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको किस एरिया को हाईलाइट करना है,
सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब यहाँ पे हमने वॉल ट्रिम्स यूज़ किए हैं, कुछ लूअर्स यूज़ किए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि यार मैं कौन से एरिया को हाईलाइट करूँ, क्या हाईलाइट करूँ, लाइक पूरी वॉल में बहुत कुछ हो रहा है हाईलाइट करने के लिए कि आपके बेड के पीछे जो पूरी वॉल है ना, वो पूरी वॉल ही बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव वॉल है। आप पूरी वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो तो उस केस में बेस्ट है कि आप अपने बेड के ऊपर ना हमेशा एक कोव लाइट का पॉइंट छोड़ो, ताकि अंदर से लाइट्स आए एंड आपकी पूरी वॉल एक साथ हाईलाइट हो, उसका भी काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। एंड गाइज वन मोर थिंग ना, अगर ऐसा है कि आपको ना 6 फीट की वॉल को हाईलाइट करना है एंड आपने पास पास लाइट दे दी, तो जो कॉर्नर्स होंगे ना वहां पे हमेशा अंधेरा रहेगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए डिस्टेंस का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वॉल हाईलाइट करने के लिए। तो हमारी बेड बैक वॉल हाईलाइट हो गई। अब हमने सीलिंग पे क्या किया है, चारों कॉर्नर्स पे मेरी पैनल लाइट्स हैं। जो मेरा बेड बैक थी मैंने वहां पे अपनी कोई भी कोब लाइट्स दे दी, एंड जो आपका टीवी पैनल है आप वहां पे भी स्पॉटलाइट्स दे सकते हो, ताकि वो वॉल पे वी बनाए एंड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। गाइस आपकी सीलिंग का डिज़ाइन कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन लाइट का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड गाइस एक और चीज़ कभी मत भूलना, अगर आपने ना अपने कर्टन्स के लिए स्पेस छोड़ा है, लाइक पेलमेट बनाया है या फिर सीलिंग ट्रैक के लिए स्पेस छोड़ा है, तो वहाँ पर भी आपको हमेशा स्ट्रिप लाइट यानी कि कोव लाइट का पॉइंट छोड़ना ही छोड़ना है, ताकि जो आपकी कर्टन्स है ना उस पर अंदर से लाइट आए एंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है उसका भी। अब हम बात करते हैं फर्नीचर लाइट की। गाइस बेडरूम के अंदर फर्नीचर लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्नीचर लाइट्स ना आपके रूम की लुक एंड फील बिल्कुल चेंज कर देती हैं। सपोज आपका कोई स्टडी एरिया है तो वहाँ पे ना आप 2 टाइप की लाइट यूज़ कर सकते हो। पहली, या तो फिर आप कोई स्पॉट लाइट्स लगा सकते हो जो फिलिप्स की आती है 5 वॉट की। जो भी आपका पढ़ने वाला एरिया है ना उसके ऊपर जो शेल्फ्स होंगी उस शेल्फ्स में या तो आप स्पॉट लाइट दे सकते हो 5 वॉट की, ताकि पढ़ते टाइम आपको प्रॉपर लाइटनिंग मिल जाए एंड हमेशा नेचुरल वाइट कलर की होंगी। एंड या फिर ना आप ना आजकल एक और लाइट आती है फर्नीचर लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल लाइट की तरह होती है। इसका नाम होता है एलईडी रिसेट लाइट, 9 mm की आती है। आप ये भी इंस्टॉल करा सकते हैं। इसका भी जो लाइट इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, कोव की तरह इसका इफेक्ट आता है, देखने में भी अच्छा लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा आपके रूम को हाईलाइट भी करता है। अगर आपके स्टडी एरिया में या फिर एलईडी वॉल पैनल पे या फिर ड्रेसर एरिया में ना कोई ओपन शेल्फ आ रही है, तो शेल्फ के अंदर भी ना हमेशा आपको प्रोफाइल लाइट ही इंस्टॉल करवानी है। आप जो हमारी स्पॉट लाइट थी ना 5 वॉट की, वो बहुत पुराना कंसेप्ट हो चुका है। आप एलईडी प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल करवाओ एंड हमेशा पीछे की साइड इंस्टॉल करवानी है, ताकि वो उसका फ्रेम उसकी लाइटनिंग दिखे भी ना, एंड अंदर से जब लाइट आती है ना तो उसका इफेक्ट बहुत खूबसूरत आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एंड गाइस थर्ड, जो भी आपका टीवी पैनल है आप उसके पीछे भी कोव लाइट छोड़ सकते हो, उनका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। एंड गाइस फर्नीचर लाइटनिंग में कभी भी अपनी वार्डरोब को स्किप मत करना। वार्डरोब के अंदर भी लाइट्स देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बहुत प्रैक्टिकल भी है, बिकॉज कई बार क्या होता है हमने बहुत डार्क लैमिनेट यूज़ की है तो हमें अंधेरे में वार्डरोब में रखा क्या है वो दिखाई ही नहीं देता है। तो उस केस में भी ना आजकल हम लोग वार्डरोब के अंदर लाइट्स देते हैं, जिसका लुक एंड फील भी अच्छा आता है एंड वो प्रैक्टिकली थोड़ा ईजी भी है यूज़ करना। तो उस केस में भी ना आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से लाइट लगा सकते हो। एंड वार्डरोब के अंदर भी हम लोग एलईडी लाइट ही लगाते हैं, 9 mm या 7 mm की लाइट्स आती हैं, आप कोई भी लाइट चूज कर सकते हो। एंड वार्डरोब के अंदर भी आपको नेचुरल वाइट कलर की लाइट ही देनी है। एंड इफ़ आप वर्टिकल लाइट लगा रहे हो वार्डरोब में तो आपको शटर से एटलीस्ट 9 इंच दूरी पे लगाना है। एंड अगर हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो भी ना शेल्फ से एटलीस्ट 9 से 10 इंच का गैप रखना है। एंड ये जो लाइट्स है ना ये आपका कारपेंटर इंस्टॉल करेगा आपके फ्रेम के अंदर। एंड गाइस लास्ट आता है हमारा डेकोरेटिव लाइट्स। तो डेकोरेटिव लाइट्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, वो या तो आपकी सीलिंग में हम लोग लगाते हैं, पेंडेंट लाइट्स लगाते हैं, वो या तो आप बेड के ऊपर लगा सकते हो, वरना कोई आपका कॉर्नर में ना ड्रेसिंग एरिया आया हुआ है तो ड्रेसिंग के ऊपर भी आजकल हम कॉर्नर हैंगिंग देते हैं, जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, देखने में भी अच्छी लगती है एंड सुंदर भी लगती है। एंड लास्ट ना, अगर आपको वॉल लाइट्स पसंद है तो अपने बेड साइड के ऊपर भी आप वॉल लाइट्स इंस्टॉल करा सकते हो जो डेकोरेटिव होती हैं एंड वो हमेशा वो भी देखने में अच्छी लगती हैं। अब गाइस आप कंफ्यूज होंगे कि यार कहाँ पे कौन से कलर की लाइट लगानी है, तो गाइस बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है।
अपनी जो एक्टिविटीज़ के लिए लाइट चाहिए आपको, यानी कि पढ़ने के लिए एंड रूम में कुछ करने के लिए, वो हमेशा वाइट होनी चाहिए। जो लाइट्स आपको चाहिए चीज़ें हाईलाइट करने के लिए, फोकस करने के लिए, वो लाइट हमेशा आपको वार्म वाइट ही रखनी है। यानी कि जो भी आपकी शेल्फ में लाइट्स आएगी ताकि चीज़ें उभर कर आए, तो वो हमेशा वार्म कलर की ही होंगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ़ यू डू सो द चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।